नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एवनार वर्ल्ड में। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स टेस्ट सीरीज पार्ट 12 में आप सबका स्वागत है। पहला प्रश्न है, टाइडल फॉरेस्ट इज अदरवाइज कॉल्ड एज, यानी कि ज्वार वन का दूसरा नाम है। जो टाइडल फॉरेस्ट होते हैं आपके, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, मानसून फॉरेस्ट होते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं या कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं, यानी कि सदाबहार वन होते हैं, मानसून वन होते हैं या मैंग्रोव वन होते हैं या शंकुधार वन होते हैं। इसको जो राइट आंसर है गाइस वो किस तरह के होते हैं? मैंग्रोव फॉरेस्ट, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इंडिया में आपने देखा होगा जो आपका बे ऑफ बंगाल है, जो वहाँ पे आपके मैक्सिमम जो क्या पाए जाते हैं, ये मैंग्रोव के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ज्वार वन का दूसरा नाम क्या है आपके? मैंग्रोव फॉरेस्ट। अगला प्रश्न है, द फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया वॉज सेटअप एट, यानी कि भारत में प्रथम ऑयल रिफाइनरी कहाँ लगाई गई थी? आपके पास ऑप्शन है बरौनी में, विशाखापट्टनम में, डिगबोई में या मुंबई में। इसका जो राइट आंसर है गाइस, हम सभी जानते हैं डिगबोई में 1901 या 1902 के आसपास लगाई गई थी। तो सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी कहाँ आपकी? डिगबोई, असम। अगला प्रश्न है, इंडिया द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इज, न्यूक्लियर पावर है, हाइड्रोलिक पावर, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर है, पेट्रोलियम है, कोल है। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। नाभिकीय शक्ति, जल विद्युत शक्ति, पेट्रोलियम या कोयला। ये हम सभी जानते ही है। इसका जो राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन डी, कोल, यानी कि थर्मल पावर प्लांट से इंडिया में लगभग 60% एनर्जी जनरेट की जाती है आपकी थर्मल पावर प्लांट से। ओके गाइज, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द लीडिंग व्हीट प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया, भारत का अग्रणी गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य है। पंजाब है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है हमारे पास उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऐसा कहा जाता है कि पर हेक्टेयर में पंजाब आ गया है, लेकिन ऐसे ऑल ओवर क्या है आपका? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ए फ्लोटिंग बॉडी ऑलवेज डिस्प्लेसेस लिक्विड वाटर इक्वल टू इट्स ओन, यानी कि एक तैरती काय हमेशा अपने फिल इन द ब्लैंक्स के बराबर द्रव पानी विस्थापित करती है। आपका जो ऑप्शन है मास, वॉल्यूम, वेट, नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर होगा गाइस वो होगा ऑप्शन सी, वेट, यानी कि फ्लोटिंग बॉडी ऑलवेज डिस्प्लेसेस लिक्विड वाटर इक्वल टू इट्स ऑन, जितना उसका वेट होगा उतनी चीज को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। द करेक्ट वैल्यू ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस ऑन द केल्विन स्केल इज, यानी कि केल्विन पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस का सही मूल्य क्या है? आपका जो ऑप्शन है 273.15 केल्विन, 173.15 केल्विन, 373.15 केल्विन, नन ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर होगा गाइज क्वेश्चन 146 का, हम सभी जानते ही है जो 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल होता है आपका गाइज वो होता है 273.15 केल्विन। अगला प्रश्न है, द ओजोन लेयर एब्जॉर्ब्स, यानी कि ओजोन परत अवशोषित करती है अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेडिएशंस, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। ओजोन लेयर इनमें से किस चीज़ को क्या करती है आपकी? एब्जॉर्ब करती है। ये हम सभी जानते हैं। सन हमारे अपने जो है जो किंग ऑफ एस्ट्रोलॉजी है सन है, उससे जो हार्मफुल रेडिएशन, यूवी रेडिएशन जो आती है, यूवी रेडिएशन, उससे जो क्या करती है हमें ओजोन लेयर, जो कि ट्रोपोस्फेयर, ये देखिए टाटा सुमो इंडिगो अपने ऐसे लाना, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आइनोस्फेयर, इस तरह से आपने याद रखना है। जो ओजोन लेयर जो आपको प्रोटेक्ट किससे करती है? हमें यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग फिनोमेना इज यूज्ड इन द ऑप्टिकल फाइबर, यानी कि निम्न में से कौन सा लक्षण ऑप्टिकल फाइबर में प्रयुक्त होता है? स्कैटरिंग, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर होगा गाइस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? कोई वेव अगर किसी जगह पे इंसिडेंट हो रही है, वो टोटली क्या हो रही है आपकी? रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी कि बैक वापस क्या हो रही है? वो रिफ्लेक्ट हो रही है, उसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। अगला प्रश्न है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज ब्रॉट अबाउट द एक्शन ऑफ, किसकी क्रिया द्वारा एल्कोहलिक किण्वन करवाया जाता है? CO2, O2, कार्बन मोनोऑक्साइड, नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर होगा गाइज वो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, CO2। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, निम्न में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? इसका आपके पास ऑप्शन है ग्राम, पी, सोयाबीन, पिजन पी। इसका जो राइट आंसर होगा गाइस सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। और फ्रूट्स में आपका जो है किस में पाया जाता है? गुआवा में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। ओके, सोयाबीन में भी सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपका क्या किया जाता है? पाया जाता है। अगला प्रश्न है,
क्लोव इज ए, लौंग है एक, यानी कि फ्रूट है या ड्राई फ्लावर वर्ड है या वेजिटेटिव वर्ड है या सीड है, ये क्या है? तो क्लोव किसकी कैटेगरी में आता है आपका? ये बर्ड की कैटेगरी में आता है, यानी कि ड्राई फ्लावर बर्ड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि शुष्क पुष्प कली है आपका जो लौंग होता है। और सबसे ज़्यादा ये क्लोव्स वगैरह ये मसाले कहाँ होते हैं? केरला और सिक्किम में। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए ट्रू फिश, यानी कि निम्न में से कौन सी वास्तविक मत्स्य नहीं है? आपका ऑप्शन है फ्लाइंग फिश, क्राई फिश, कटल फिश, सिल्वर फिश। इसका जो राइट आंसर होगा गाइज फ्लाइंग फिश। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इफ किंग इज कॉल्ड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज कॉल्ड बैगर, बैगर इज कॉल्ड मिनिस्टर, मिनिस्टर इज कॉल्ड डफर एंड डफर इज कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर, देन टेल व्हाट डज द जॉब ऑफ बैगिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप अपनी रफ कॉपी में करके देखिएगा, आपके पास जो इसका ऑप्शन जो आएगा, इसका जो राइट आंसर होगा मिनिस्टर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ए फेस इज रिलेटेड टू एक्सप्रेशन इन द सेम वे हैंड इज रिलेटेड टू विच, यानी कि आपका ऑप्शन है डूइंग वर्क, बेब्स, कॉन्क्विटरी, नन ऑफ दिस। तो ए फेस इज रिलेटेड टू एक्सप्रेशन इन द सेम वे हैंड इज रिलेटेड टू विच, तो हैंड का क्या काम होता है आपका? नाज नखरे से, यानी कि कॉन्क्विटरी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इंडिया साइन एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू शेयर टैक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जनवरी 2018। इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है, हु हैज वॉन द 2017 साहित्य अकादमिक अवार्ड इन हिंदी लैंग्वेज। इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है रमेश कुंतल मेघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोग्राम हैज बीन सेंट्रली लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर टू ब्रिंग डाउन फॉरेन पॉलिसी टू स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री। इसका जो राइट आंसर गाइस ये करंट अफेयर है, इसको आप रहने दीजिएगा, समीप। अगला प्रश्न है, इंडिया फर्स्ट एंड ओनली डिज़ाइन यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन हैज़ ओपन इन विच स्टेट। जो ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन ये कौन सी स्टेट में है आपकी गाइस? ये है आपका ऑप्शन है पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, उड़ीसा। भारत का प्रथम तथा एकमात्र डिज़ाइन विश्वविद्यालय वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन किस राज्य में खुला है? इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है हरियाणा है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन ये कहाँ पे खुला है आपके पास? हरियाणा में। इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच सिटी हैज़ बीन ऑफिशियली सेलेक्टेड टू होस्ट द 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स। 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होगी वो आपकी कहाँ पे होगी? बर्मिंघम, इंग्लैंड में होगी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। और जो कॉमनवेल्थ गेम्स जो होती है इसमें वही कंट्रियाँ पार्टिसिपेट करती है 57 के आसपास, जिन कंट्रीज़ में जो ब्रिटिश डोमिनेंट कंट्रीज़ रही है, यानी कि ब्रिटिशरों ने ही इसको शुरू किया कॉमनवेल्थ गेम्स। 2022 की जो कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पे होगी? बर्मिंघम में होगी। और जो 2021 की जो कॉमनवेल्थ गेम्स आपकी जो है 2021 की कॉमनवेल्थ गेम आपकी कहाँ हुई या कहाँ होगी, इसका आप कमेंट सेक्शन में आंसर हमें बताएंगे। अगला प्रश्न है आपके पास एचपी जीके का। इन 1951 एचपी बीके में, एचपी जो है 1951 में क्या बना? आपका ऑप्शन है पार्ट सी स्टेट, पार्ट बी स्टेट, पार्ट ए स्टेट, फुल फ्लैश स्टेट। देखिए 1951 में एचपी बिकेम पार्ट सी स्टेट। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब थोड़ा मैं इसके बारे में आपको बता दूं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी स्टेट क्या होता है। देखिए जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 1953 जब सबसे पहले लिंग्विस्टिकल बेसिक के आधार पे सबसे पहले आंध्र प्रदेश अलग हुआ भाषी आधार पे, तो उसमें एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, उसमें भाषी आधार पे राज्यों को अलग अलग किया गया। तो उससे पहले क्या होता था, स्टेट्स को पार्ट में रखा हुआ था। जैसे कहीं पे राज प्रमुखों का राज था, है ना, उनको पार्ट बी स्टेट में रखा गया। कहीं आपका चीफ कमिश्नर का अपना जो है राज था, उनको जैसे पार्ट सी में रखा गया। कहीं गवर्नर, ब्रिटिश गवर्नरों का राज था, उनको पार्ट ए की इस तरह की कैटेगरी बांटी गई थी कि गवर्नरों की स्टेट है, ये राज प्रमुखों की स्टेट है, ये चीफ कमिश्नर प्रोविंस चीफ कमिश्नरों की स्टेट्स है। तो उनको एक तरह से कैटेगरीज में रखा गया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। इस तरह से हमारा हिमाचल प्रदेश भी पार्ट सी कैटेगरी की पार्ट सी, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, पार्ट सी की कैटेगरी वाला स्टेट्स 1951 में था। और 1948 में तो हम सभी जानते हैं हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई। 4 जिले थे, मंडी, महासू, MMNC, मंडी, महासू, सिरमौर, चंबा। और 56 से 71 यूनियन टेरिटरी रहा, 56 से 71 यूनियन टेरिटरी रहा, ठीक है। और 71 में फुल फ्लैज स्टेट बना, इंडिया की 18th स्टेट, ठीक है गाइज। 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला हिमाचल प्रदेश को। तो छोटी छोटी डेट्स है जो आपको याद रखनी है। इसके बीच में हम देखेंगे 53 से 56 के बीच में ये एक टेरिटोरियल काउंसिल की भी स्थापना हुई बीच में, है ना। लेकिन इसको आप मेन डेट ये आप याद रखिए 1948, 1951 और 1971। तो गाइज़ ये था हमारे पास हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पार्ट 12। जल्द हम आपके बीच में पार्ट 13 लेकर आएंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।